गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए बेटा हम करने जा रहे हैं अपनी डी एक्सरसाइज पार्ट डी। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यू मे टेक अनदर पीस ऑफ केक। तुम दूसरा केक का पीस ले सकते हो। सिंस यू आस्क्ड इट, यू आस्क्ड फॉर इट पोलाइटली, क्योंकि तुमने इसको पोलाइटली मतलब बड़े विनम्र तरीके से पूछा है। बेटा देखो यहाँ पर हमने सिंस वर्ड क्यों लगाया, जो सिंस वर्ड है यहाँ पर, ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है एज अ बिकॉज। जैसे हम बिकॉज वर्ड यूज़ करते हैं ना, क्योंकि, ठीक है, ऐसे ही सिंस वर्ड यूज़ किया है। जो सिंस वर्ड है इसका टाइम के लिए भी यूज़ होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंस वर्ड लगा है इसका यूज़ जो किया गया वो क्योंकि किया गया, क्योंकि, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस हमारा क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, शी ज्वाइन अस वेन एवर शी फील शी इज़ रेडी। वेन एवर होता है जब भी, जब भी, कि वो हमें ज्वाइन करती है जब उसको जब ये महसूस करती है कि वो तैयार है, ठीक है। यू मे वियर अ वाइट और अ ब्लैक कैप। तुम वाइट या ब्लैक कैप पहन सकते हो एज अ रेफरी इन दिस मैच। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, तो इसलिए वाइट और ब्लैक, तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, और। ही शुक हिज हेड, शुक होता है हिलाना। व्हेन द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम इफ ही हैड मेड द मिसचीफ, मिसचीफ होता है शरारत। उसने अपना सिर हिलाया जब प्रिंसिपल ने पूछा कि उसने कोई शरारत की है। अब जो वर्ड है व्हेन, व्हेन होता है जब, व्हेन मतलब जब, ठीक है, जब प्रिंसिपल ने पूछा। आई डोंट लाइक सिंगिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप गाना पसंद नहीं करती। दैट आई इंजॉय एट पीपल सिंगिंग, कि जैसे कि लोग गाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दैट वर्ड यूज़ हुआ है जैसे। तो ये वर्ड जो वर्ड्स है बेटा, ये मीनिंग आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंस बना के तब हम फिल करेंगे प्रपोजिशंस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा आपकी ई। देखो पार्ट ई, इसमें क्या बताया गया, वी कुडंट इंजॉय द लॉन्ग एंड बोरिंग मूवी। अब जो मूवी है बेटा उसकी जो क्वालिटी है लॉन्ग एंड बोरिंग, ये एक ही सेंस में है, तो इसीलिए हमने वर्ड क्या लगाया, एंड। अब नेक्स्ट है देखो, लखविंदर इज नाइदर एन इंजीनियर नॉर एन डॉक्टर। मैंने लगाया नाइदर एंड नोर, ना तो वो इंजीनियर है ना ही वो क्या है, डॉक्टर। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आइदर और मैं इसलिए नहीं लगा सकती थी क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि वो एक टीचर है, या तो वो एक इंजीनियर है या फिर वो डॉक्टर, फिर ऑप्शन दोनों में से होता ना। अगर ये सेंटेंस सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाता फिर मैं आइदर और भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन क्योंकि उसने ये बता दिया कि वो एक टीचर है, तो इसका मतलब क्या, ना तो वो इंजीनियर है ना वो डॉक्टर है, इसलिए मुझे यहाँ पर नाइदर और नोर वर्ड यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट देखो, मोदी स्पीच वाज सो इंटरेस्टिंग, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि नोबडी वांटेड टू मिस इट, कि कोई भी इसको मिस करना नहीं चाहता था। सो मतलब इतनी इंटरेस्टिंग थी कि, दैट मीन्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द पोस्टमैन वाज अनेबल टू डिलीवर द लेटर। पोस्टमैन लेटर भेजने के लिए सक्षम नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, द एड्रेस वॉज नॉट रीडेबल, क्योंकि एड्रेस पढ़ा नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर हमने बेटा बिकॉज यूज़ किया, आप यहाँ पर सिंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने देखो इस एक्सरसाइज में सिंस वर्ड एज बिकॉज यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर भी क्योंकि है और बिकॉज का मतलब भी यहाँ पर क्योंकि, तो आप सिंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ देखो बोथ, बोथ के साथ मैंने आपको बताया था एंड वर्ड यूज़ होगा। बोथ सरोज एंड नविता कैन ऑपरेट कंप्यूटर, ठीक है, कि सरोज और नविता दोनों ही कंप्यूटर चला सकते हैं। आई कैन नाइदर ईट इंडियन नोर चाइनीज़ फूड, ना तो मैं इंडियन फूड खा सकता हूँ ना ही मैं चाइनीज़ फूड खा सकता हूँ। यहाँ पर आप आइदर भी लगा सकते हो बेटा, आई कैन आइदर ईट इंडियन और चाइनीज़ फूड, या तो मैं इंडियन फूड खा सकता हूँ या फिर मैं चाइनीज़ फूड खा सकता हूँ। अगर आगे सेंटेंस गिवन होता फिर वो डिपेंड करता बेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया, अब यहाँ पर तो आगे दिया हुआ है।
अगर यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता तो यहाँ पर भी हम आइदर और लगा सकते थे, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है शी लव्स स्नेह। स्नेह लव्स हर अंकल एंड हर आंट। वो अपने अंकल और आंट को प्यार करती है। शी रिस्पेक्ट्स गगन बिकॉज ही इज़ हर टीचर। अब यहाँ पर उन्होंने रीज़न बताया तो हमने किसका यूज़ किया, बिकॉज का। नेक्स्ट है आई वेटेड देयर टिल द न्यूज़ केम, कि मैंने जब तक इंतज़ार किया जब तक खबर नहीं आई, ठीक है। तो टिल मतलब जब तक। कॉल हिम, उसको बुलाओ। इफ़ मतलब यदि। यू कैन, यदि तुम बुला सकते हो। यू कैन मतलब सकते हो, यदि तुम बुला सकते हो। 11 सेंटेंस बेटा गलत है, ये आपने कट करना है। नेक्स्ट 12th देखो, आई वॉज अपसेट सो आई डिसाइडेड टू कीप क्वाइट। मैं अपसेट था इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। सो मतलब इसीलिए। नेक्स्ट है अनमोल मेट गुरप्रीत। अनमोल गुरप्रीत से मिला। व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा। व्हेन मतलब जब। बोथ, अब बोथ वर्ड है तो हमारे साथ हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, एंड, ठीक है। बोथ द सिस्टर डोंट लाइक रेडिश एंड कैरेट। कोई भी सिस्टर मूली और गाजर, दोनों में से कोई भी सिस्टर मूली और गाजर पसंद नहीं करती। बोथ के साथ हमने क्या यूज़ किया, एंड। नेक्स्ट माई बाइक गोट पंक्चर्ड। मेरी बाइक पंचर हो गई। सो इसीलिए। रीच्ड द स्कूल लेट, इसलिए मैं स्कूल देरी से पहुंचा। अब उसने कारण बता दिया कि मैं ऐसा हुआ। अब कारण बताया है, अगर बेटा कारण बताया होता खाली तो बिकॉज भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या उसने एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसा हुआ, ठीक है। माई बाइक गोट पंचर्ड। अब बिकॉज नहीं लगा सकते थे हम, क्योंकि बिकॉज तो कारण के लिए था। अब यहाँ पे उसका परिणाम हमारे सामने आया हुआ है कि वो बाइक पंचर हो गई इसलिए वो स्कूल देरी से पहुँचा। उसका रिजल्ट क्या हुआ, स्कूल देरी से पहुँचा। तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं इसके रिवीजन फिर बाद में लूँगी। एक बार आपने ये बुक एक्सरसाइज अपनी नोटबुक इसमें बुक में भी करनी है और बड़े ध्यान से करनी है, इसको रिवीजन भी करना है। थैंक यू।